हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे फ्रॉम दीप्ति के झरोखे से। हम लोगों ने फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया था 2015 में, 21 जून 2015, लेकिन इसकी नींव पड़ी थी 27 सितंबर 2014 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रपोजल यूएन में रखा एंड 177 countries, they all backed to this. She said that yoga is an invaluable gift of Indian tradition, जिसको कि सब लोगों ने एक्नॉलेज करा और जिसका नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर 2050 on 21st June UN declared it as International Yoga Day, and since then we all are celebrating it, not only in India but abroad too. The theme for 2021, and as you all know that UN always gives a theme for any international day that it marks, and the theme for this year 2021 is yoga for well-being, because corona time we all need to be mentally and physically fit. आज योग दिवस पर मैं फादर जॉन फरेरा के योग सेंटर पर आई हूँ। यहाँ पर नेचुरल थेरेपी भी दी जाती है। ये दयाल बाग में है, जो सरला बाग में स्थित है। चलिए आज इन फादर से मुलाकात करते हैं, जो कि बहुत बड़े जाने माने योगी भी हैं। योगा हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डिसिप्लिन। आज हमारे साथ फादर जॉन फरेरा हैं, जो एक योग गुरु भी हैं और एक बहुत जाने माने यहाँ आगरा के स्कूल सेंट पीटर्स कॉलेज के 6 साल प्रधानाचार्य भी रहे। उनको योग में इंटरेस्ट हमेशा से रहा, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जिसको आज जरूर साइंटिफिकली प्रूव कर दिया गया है कि इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। बट जब इन्होंने योग शुरू किया था तो उसको एक धार्मिक रूप से भी देखा जाता था, तो जरूर इनके लिए बहुत चैलेंजेस रहे होंगे। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी योग के प्रति रुचि और रुझान के लेके। अच्छा, तो फादर आप सब लोगों को ये बताइए कि आपको योग के प्रति रुझान और उसके प्रति एक श्रद्धा कब और कहां से शुरू हुई? मैं तब इलाहाबाद सेमिनरी में पढ़ता था, थियोलॉजी में था, 3rd ईयर थियोलॉजी, और 1978 में फादर धीरानंद भट्ट जो हमारे रेक्टर रहे, उन्होंने योगा शुरू कर दिया था। अच्छा। तो उस योगा को मैंने गंभीरता से लिया, उसके नोट्स भी लिए और जो सिखाते थे अच्छी तरह से मैं सीख गया। और सीखते सीखते मुझे मालूम हो गया इसका, जो मैं बीमार पड़ता था बार बार, मेरी कॉन्स्टिपेशन बीमारी थी, कोलाइटिस बीमारी थी, बुखार बार बार आता था, तो शरीर अस्वस्थ था। अच्छा, ये तो आजकल हम लोगों की बहुत साधारण सी समस्या हो गई है। तो मैंने मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं जब एक बार वॉकिंग जाते समय एक स्टोर में, सेंट पॉल्स किताब के स्टोर था, उसमें मैंने योगा की किताब देखी, सूर्य नमस्कार के ऊपर। अच्छा, और उसको मैंने देखा, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती की किताब थी। मैंने उसको खरीदा और उसको मैंने गंभीरता से पढ़ा अच्छी तरह से, और तब मैंने मालूम हो गया कि 85% डिसीजेस सिर्फ सूर्य नमस्कार सिस्टम के करने से ही दूर हो जाती है। हाँ। तो मैंने अंगीकार किया उसको, और पुरोहित बनने के बाद जब मेरी अपॉइंटमेंट सेंट फेलिक्स स्कूल में हो गई, तब मैंने सबसे पहले योगा का ट्रेनिंग ले लिया बिहार स्कूल ऑफ योगा, मुंगेर, पाटना मुंगेर। तो वहां जाने के बाद वहां मुझे जो शिक्षा मिली अंडर स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उसको मालूम हो गया। तो मैं भी पुरोहित हूँ, तो उसके लिए वो मुझे ज्यादा प्यार करते थे और शाम को हर रोज मुझसे वार्तालाप करते थे बाइबल के बारे में, धर्म के बारे में, और मुझे अच्छी शिक्षा हो गई। फिर वहां से मैंने, वहां के बाद मैंने पीछे कभी नहीं मुड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया। पर उस समय, आज तो खैर साइंटिफिकली ये चीज प्रूव भी हो गई कि योगा इज जस्ट अ यूनियन, लेकिन तब और आज भी कभी ना कहीं कंट्रोवर्सीज को हम सुनते पढ़ते रहते हैं कि इसको हिंदुत्व से जोड़ा जाता है। लेकिन आप एक मिशनरी प्रीस्ट होकर के, एक कैथोलिक प्रीस्ट होकर के, इस बात को आपने
अपने अंदर सीप इन किया और लोगों में इस चीज को बांटा, तो आपके लिए चैलेंजेस भी बहुत रहे होंगे। चैलेंजेस तो बहुत हो गए, क्योंकि लोग इग्नोरेंट है, उनको मालूम है योगा क्या है। योगा का काल तो सृष्टि के निर्माण से ही है। सबसे पहले हिरण्यगर्भ उसके प्रवक्ता थे, माने परमात्मा। अच्छा। सृष्टि के और उसके बाद वो ज्ञान उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनि को दिया और आजकल वो ज्ञान आता रहा। और 2500 वर्ष पूर्वी उसी योग को, जो घर घर होता था, हर विश्व में होता था, उसी योग को पतंजलि ने उसको सूत्र में बांध लिया। 195 सूत्र में बांध लिया और उसमें बताया कि योग कैसा करना है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शारीरिक बीमारी क्या योग के माध्यम से हम उसको अगर सुधार नहीं सकते तो क्या रोक सकते हैं, ऐसा आपका मानना है? मेरा मानना यह है कि योग यदि हम करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि योगा एक एग्जैक्ट साइंस है और संपूर्ण साइंस जिसको हम बोलते हैं, उसको शरीर के अंदर की शुद्धता के साथ साथ बाहर की शुद्धता को भी हम ला सकते हैं। सबसे पहले हमको षटकर्मा, ग्रहण उपनिषद हमें कहता है कि योग करने के पहले षटकर्मा से शुरुआत करनी है। अभी षटकर्मा माने क्या है? षटकर्मा में 6 कर्म है। 6 कर्म है षटकर्मा। जैसे कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 6 कर्म जिससे करने से हम अंदर की दुनिया एकदम साफ सुथरी कर सकते हैं। माने जैसे कि हमने जल नीति कर दी, जल नीति से हमारा नाक की बीमारियां, गले की बीमारियां, कान की बीमारियां, ये बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर हो सकती है। और हमारी फिर शंख प्रक्षालन किया, लघु शंख प्रक्षालन किया, वस्त्र धोती, दंड धोती, ऐसे बहुत सारी क्रिया है। तो उसमें 6 भाग में उसको बांट लिया, तो सूत्र नीति वगैरह को, जिससे कि हम वो हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध रखे। उसके बाद हम आसन में आते हैं। अच्छा, या तो ऐसा नहीं है कि हमने ट्रैक सूट पहना, लगाया, योग किया, वो दैट इज नॉट योग। नहीं, गलत। योग का शिक्षा नहीं है वो। ये आधुनिक युग में योग का इन लोगों ने सत्यानाश करके रखा है। सब क्रियाएं करके हमको शरीर को सफा करके फिर योग में आना है। तो फादर, आप ये बताइए कि जो हम आजकल इतना देखते हैं योग के प्रति जागरूकता, तो हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में यूएन के असेंबली में उसको प्रपोजल दिया ही था, जो 2015 से हम लोगों ने फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया, जिसमें कि आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगरा के ही वासियों के लिए नहीं बल्कि देश और विदेश तक फादर ने अपने ये इस तरह के प्रचार और प्रसार किया है। गए और किस तरह से आपको वहाँ पर सुविधाएं मिली या नहीं मिली, आपको कहाँ कहाँ आप गए, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा जो योग कैसा करना है। मैंने बताया षटकर्मा को हम आसन को आना है। आसन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। अच्छा, लोहा बनाता है। और सिस्टमैटिक से हम करें आसन तो हमारी सब व्याधियां जो हमारे होने वाली है वो भी नहीं होती है। सब बीमारी से हमको छुटकारा मिलता है। तो हमको बीमार होने का भी समय नहीं दिया। हम आसन से अच्छी तरह से हम योग शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि योगा इज अ प्रिकॉशन। या तो व्हेन यू वोंट हैव अ डिजीज यू डू नॉट नीड टू क्योर इट। तो आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणा मीन्स ब्रेथ, यामा मीन्स विस्तार। हम जो श्वास लेते हैं, हम जो प्राण अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो पूरे शरीर में फैलाना है। और उसके भी कई प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, महत प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम है। उसमें से अभी 4-5 मिले जुले आप प्राणायाम अगर अच्छी तरह से रोज नियम से, ऐसा नहीं एक दिन करे 2 दिन नहीं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। नियम से आसन और प्राणायाम करे तो हमारी जो मानसिक बीमारियां है, आजकल हम देखते हैं, मैं इतने सालों से देखता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो पागल जैसे माने डिप्रेशन में आ जाते हैं।
और ऐसे ऐसे लोगों को हमने ठीक किया योग से और निसर्ग उपचार दोनों सिस्टम चला के। आप विश्वास नहीं करोगे, उसके प्रमाण हमने लिखे हुए हैं और उनसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम शरीर को वापस दोबारा सही तरीके से ला सकते हैं, जैसा हमें ईश्वर ने दिया था हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। और उसके बाद है प्रत्यारा। प्रत्यारा माने हमारे अंदर जाना, अंदर जाना। हमारे बहुत आजकल होड़ चल रही है, आप बता रहे हैं ना, आजकल इतनी बीमारियां, आजकल बहुत सारी परेशानियां और मेंटल हेल्थ इज अ बिग चैलेंज। कोरोना की वजह से जो डिप्रेशन हो रही है, तो बहुत लोग परेशान से हैं। तो यदि ये योग अपनाएंगे और अपने अंदर की दुनिया मान प्रत्याहार हमारा अंदर जाता है। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज्य आपके अंदर है। तो उस स्वामी विवेकानंद भी कहता है कि डिविनिटी इज विद इन यू। डिविनिटी इज विद इन यू, करेक्ट। तो इस डिविनिटी को यदि हम बाहर निकालने कामयाब हो जाएंगे, जैसे आसन करें, प्राणायाम करें, फिर प्रत्याहार में, और फिर धारणा और ध्यान, और फिर समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें क्या होता है, ये 3 स्टेप्स धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा हम संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो जाते, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। ये तीनों जब हमारी स्वस्थ होगी सिस्टम, तो हम स्वस्थ हैं। योगा काम कर रहा है हमारे। योगा इज एक्चुअली वननेस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। दैट इज व्हाट यू वांट टू से। वंडरफुल फादर। आप सेंट पीटर्स कॉलेज, जो आगरा का बहुत ही विख्यात एक कॉलेज है, बॉयज का कॉलेज है, तो वहाँ पर ये 6 साल तक प्रिंसिपल रहे और वहाँ पर इन्होंने जो योग बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया, पर पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना, बच्चों को इस चीज के लिए एनकरेज करना, क्योंकि योगा का इफेक्ट एक दिन में तो नहीं आता, इट टेक्स टाइम, परसिस्टेंस चाहिए। तो आपने उनको मोटिवेट कैसे किया? हाँ, एक बड़ी मजे की बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद। मैं जब चार्ज लिया सेंट पीटर्स कॉलेज का एज अ प्रिंसिपल, तब मैंने देखे कुछ विचित्र हमारे बच्चे व्यवहार करते थे। उनकी पेट बेली इतनी मोटी मोटी, इतने मोटे तगड़े, व्यवहार भी सही है, वचन भी सही है। अच्छा। तो मैंने सेंट पीटर्स आने के पहले बहुत सालों से मैं योगा सिखा रहा था। तो मेरे अचानक अंदर बात आ गई कि योगा क्यों नहीं शुरू करें। तो मैंने क्या किया, शुरू में हमारे सेंट पीटर्स कॉलेज के बगल में एक स्टेज है। अच्छा। सवेरे में 6-7 बजे स्कूल था, मैं 6 बजे से मैं योगा करना शुरू करता था अकेला। अच्छा। तो क्या होता था, पेरेंट्स आते थे, देखते थे, बच्चे आते थे, देखते थे, टीचर आ रहे, फादर योगा कर रहे हैं। और वो प्रिंसिपल जिससे मिलने के लिए आपको समय लेना पड़ता था, वो आपको खुली में बैठे योगा करते नजर आते थे। तो क्या हो गया, धीरे धीरे कुछ लोग कांटेक्ट में आ गए, फादर योगा क्यों नहीं शुरू करें, बच्चे फादर हम स्कूल में योगा शुरू करें। तो ये मेरे अंदर एक इच्छा शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, हमारे जो 5-6 टीचर्स को लिया और सवेरे 1 घंटा पहले आने के लिए कहा और उनको योगा सिखाने लगा। अच्छा। तो उन्होंने योगा पिकअप किया। तो सब लोग ही रॉ होंगे उस समय, तो किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने अच्छी तरह से पिकअप किया और उन्होंने बताया उनके शरीर में क्या अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं, ऊर्जा और चेतना भर रही होगी। हाँ, तो मेरे दिमाग में आ गया क्यों नहीं योगा हॉल बनाए। तब मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो नीचे का हॉल मैंने योगा के लिए डेडिकेट किया। 8,000 स्क्वायर फीट एरिया। अच्छा। आर्चबिशप अल्बर्ट डिसोजा योगा एंड मेडिटेशन सेंटर के नाम से मैंने उधर नाम लगा के उसको सुंदर तरीके से, आप कभी जाएंगे उसको देखेंगे, 8,000 स्क्वायर फीट, वो मैंने डेडिकेट किया। फिर मैंने लोगों से बात करके, उन्होंने मुक्त हाथ से उन्होंने योगा कारपेट वगैरह और कुछ मैंने कारपेट खरीदी। तो बच्चों का इनिशियल क्या आपको रिस्पांस मिला? वर दे eager and happy to take it or they were forced to? शुरू में योगा का विरोध हुआ। मैं आपसे सही बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे, वो हमेशा कोई भी नई चीज होती है तो विरोध तो होता है। सेंट पीटर्स कॉलेज तो बहुत महान है, बहुत सालों से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, हर भी दूसरे देशों में भी तो नाम गिना जाता है सेंट पीटर्स कॉलेज का। तो ऐसे बच्चों को जब मैं बताता था जूते उतार के नंगे पांव असेंबली में आना है
और उधर उनके लिए कारपेट बिछाए जाते थे और उसके पास उसको बैठना था सुखासन में या वज्रासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन में उनको आराम से बैठना था। बीइंग द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ आगरा, तो वहाँ बच्चे भी इतने हाई प्रोफाइल के थे, तो जूते उतारने में उनको बड़ा बुरा लगता होगा। तो सब हैरान, टीचर्स भी हैरान हो गए और बच्चे भी हैरान हो गए, माँ बाप भी हैरान, उनकी गुफ्तगू चलती रहती थी। मैं सुनता था, मन ही मन हंसता था, बोलो अज्ञानी है, मालूम नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा नहीं आता था, उनको मालूम नहीं ना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसको अपनाया था। और सेंट पीटर्स आने के पहले बहुत रोगियों को मैंने ठीक किया था, अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग देशों में जाके, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, फिलीपींस, ऐसे अमेरिका, इन सारे देशों में जाके मैं, तो वहाँ जाके आपने दिया इसको इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचिंग दिया? हाँ, टीचिंग दिया था। तो मुझे बहुत ज्ञान था और बहुत सारी किताबें में पढ़ता था। आज भी मेरे पास आप देखेंगे कि 1700 किताबें हैं। 1700 किताबें, और आपने लिखी हैं? 6 किताबें मेरे लिखी हुई है। बहुत और कैलेंडर के रूप में भी प्रिंटिंग करके मैं लोगों को, बच्चों को देता था। घर घर आपने योगा पहुंचाने का घर पहुंचाना, कैलेंडर छपवा के रूप से फ्री में 7000 कैलेंडर हर साल 6 साल में रहा, 7000 किताबें, हर प्रकार की किताबें, जैसे हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर और योगा। तो ये हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस पर किताब आपने लिखी? हाँ, मैंने लिखी है। और ग्रोइंग अप विद योगा, ग्रोइंग अप विद योगा इज अ वेरी गुड बुक फॉर चिल्ड्रन, फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत, उसका देश विदेश में भी बहुत अच्छा चला वो किताब, और उसमें सराहना मिली पीएमओ से भी, वहां से भी सराहना मिली थी उस किताब को। तो एक धीरे धीरे जब 3-4 महीने गुजर गए, तब धीरे धीरे सब पेरेंट्स और सब बच्चे सब मेरी तरफ होने लगे, पॉजिटिविटी आपको महसूस होने लगी। और मैं पॉजिटिविटी महसूस होगी। मैंने हमारे स्कूल के 10 शिक्षक, सेंट कॉनराड के 2 और गोवा के 2, ऐसे 14 टीचर्स मैंने बैंगलोर योगा सेंटर भेजा। मैं उनको लेकर गया बैंगलोर में, जो नागरत्न योगा यूनिवर्सिटी में लेके गया और वहां उनको प्रशिक्षित किया। फिर उनको वहां से वापस आए। फिर so he has not left any stone unturned, so that people are benefited and through yoga. ये मैंने इसलिए किया, ये आपकी तपस्या है। हाँ, तपस्या भी है, इसलिए भी किया। जब वो हमारे आर्च बिशप अल्बर्ट डिसोजा और अभी जो कार्डिनल है ऑसवाल्ड ग्रेशियस, उन्होंने मुझे रास्ते में स्कूलों का हॉल का ब्लेसिंग करते समय बताया, आपके बाद कोई टीचर है, आपका जब ट्रांसफर होगा योगा कौन चलाएगा? मैंने बताया, डोंट वरी, आई हैव ट्रेन दिस टीचर्स, आई हैव गॉट अ लीगेसी बिहाइंड मी, ट्रेन टीचर्स, दे कैन कैरी ऑन। ये शब्द भी मुझे अभी तक याद है। बहुत बढ़िया। हाँ, और उसके बाद जो योगा का प्रचार चला, पेरेंट्स खुद आने लगे। तो सवेरे 6 से 7, 1 घंटा पहले स्कूल से कम 7500 पेरेंट्स उधर योगा के लिए हाजिर होते थे, और शाम को 5-6 पेरेंट्स आते थे। तो एक प्रकार से मेरी उत्साह आ गया। और मीडिया में एक रेवोल्यूशन सा किया अपने 6 साल के सेंट पीटर्स। मीडिया का भी बहुत साथ रहा। ऐसा कोई मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने प्रचार हजारों कटिंग्स है पेपर की। और आज मैं इसलिए देखती हूँ फादर कि आगरा में आपके ये जो सेंटर दयालबाग में आपने खोला है, इसमें भी इतने लोग आते हैं, आपके पास में फोन कॉल्स आती हैं। तो शो के एंड में मैं आपका फोन नंबर जरूर लोगों को बताना चाहूंगी, ताकि उनकी जो अभी फादर ने बताया कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देख करके योगा करने से कोई फायदा नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग। मे बी यू डू ओनली 2, बट दे शुड बी डन प्रॉपरली। यही है ना प्रॉपर सिस्टम्स जी। ओके फादर, it was really wonderful talking to you when you explained the whole thing कि आपने कहा at the age of 29 you started and आज you are I think above 70 you just don't look like तो अब आपका full time dedication इस सेंटर पे है, इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली अभी मैं 2 साल से सेंट लॉरेंस सेमिनरी में हूँ,
गुरुकुल है, कहाँ पर? सेंट लॉरेंस सेमिनरी गुरुकुल, वो जो प्रतापपुरा में सेंट मेरी चर्च के पीछे है, जी जी, वहाँ मैं कार्यरत हूँ। अच्छा। और यहाँ वहाँ में बच्चों को जो पुरोहित बनने के लिए आते हैं उनको योग सिखाता हूँ, अच्छा, सिस्टम से, और फिर संगीत भी सिखाता हूँ। और उसके बाद यहाँ एक आश्रम खोला है C4 वीरनगर में, आपने देखा जी कितना जी, सुंदर आश्रम जहाँ हम है। लोग अभी बैठे बैठे हैं, हैं। यही वो आश्रम का हाँ। हॉल है जहाँ पर बैठ के मैं फादर से बात कर बहुत रही हूँ। सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। वो असाध्य रोगी माने जो तंग आ गए हैं मेडिसिन से, बीमारी से, अपनी बीमारी से, जी, उसको हम देखभाल करके उनको भी प्रमाणित किया, किसी को निराश नहीं किया। जो आए वो अपनी हेल्थ, अपनी सेहत को अच्छे बनाते गए। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे, यंग स्टूडेंट्स, आई एम सरप्राइज, यंग स्टूडेंट्स, टैलेंटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने MBA कर चुके हैं, कोई डॉक्टर्स भी है जो कार्यरत है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी है, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। फादर, हमको सर्टिफाइड कोर्स करना है। अच्छा, तो आप वो कोर्स करा तो रहे मैं हैं? 4 साल से सर्टिफाइड कोर्स करा है, अच्छा, करा रहा हूँ। करा रहे हैं। वो 6 महीने का कोर्स होता है, 100 क्लासेस होते हैं उसमें, अटेंड करने उनको 100 क्लासेस। उसमें योगा का आदि काल से जो योगा है उसके बारे में हम बताते हैं, मतलब थियोरेटिकल भी कराते हैं, प्रैक्टिकल, उसमें एग्जाम भी होते हैं, मार्क्स भी दिए जाते हैं, और ऐसे हम तैयार करते हैं टीचर को। एंड देन दे कैन बी स्प्रेड ऑल उसके ओवर। बाद करीब बाद में बताता हूँ, कम से कम मोर देन 30 टीचर्स आगरा में फैले हुए हैं, जो आपके यहाँ सेंटर से हाँ, सीखा है। यहाँ से सीखा, और अपने अपने घरों में सेंटर खोले हैं। 20,000 भी, 30,000, 40,000 ऐसा कमा भी रहे हैं, और यूट्यूब के माध्यम से भी योगा सिखा रहे हैं। मैंने अपनी, उन्होंने शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक बीमारियां भी दूर की, अपने आप को स्वस्थ भी बनाया, अच्छे सर्टिफाइड टीचर्स भी बन गए। अभी वो संदेश फैला रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा ही, दिस इज अ चेन। एक जैसे किसी बुराई भी फैलती है, वैसे अच्छाई को फैलने में लेकिन समय लगता है, लेकिन आपने पूरा जीवन इस चीज को पे ही निछावर कर दिया, और आज आप उसके फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं। और आपको बड़ी खुशी होती होगी जब सेंट पीटर में छोटे छोटे बच्चे पहन करके यूनिफॉर्म जब योगा करते थे। आज भी मुझे वो बच्चे, आज भी कहीं भी मिलते हैं वो बच्चे, आकर बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, हाँ। और आकर पैर छूते और बताते हैं, फादर वो काल, वो गोल्डन पीरियड था आपके समय का। बच्चे आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के भी आपके पास, है ना? या बहुत प्रॉब्लम अभी भी आते हैं, और भी कुछ, जब कहाँ भी शादी या कहीं फंक्शन में मैं चला जाता हूँ तो तुरंत माँ बाप बच्चे सब आते हैं। आपके समय में तो एक गोल्डन पीरियड, नो डाउट। अभी भी इधर भी बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। अनिता यादव जो इसकी डायरेक्टर है, अच्छा, और उसकी मम्मी सावित्री देवी, उन्होंने अपना घर उन्होंने अच्छा, योगा के लिए समर्पित किया है। अच्छा, मन कितनी महान, मैंने अपनी बहुत प्राइवेसी सब छोड़ दी है। वो पूरा घर उन्होंने डेडिकेट किया है, बगल का प्लॉट भी है, आपने देखा कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर आश्रम मैंने, बना हुआ आज है। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं थोड़े से क्लिप्स जरूर दिखाऊंगी। आपका वहाँ पर एक पिरामिड जैसा एक हट है, पिरामिड मेडिटेशन है। वो पिरामिड मेडिटेशन क्या है, जरा मैं वहाँ चलते हैं हम लोग, और उसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ फादर से पूछते हैं कि इस पिरामिड मेडिटेशन का क्या योगदान है और उससे क्या हमें बेनिफिट्स है। अदरवाइज आपसे मिलके तो इतना अच्छा लग रहा है, ये तो इतना, हम लोग चाहें तो इसको 1 घंटे तक कर सकते हैं, बट कुछ टाइम बाउंडेशंस होती है। तो एक बार चलते हैं हमारे पिरामिड मेडिटेशन की तरफ, एंड उसके बाद में मैं आपसे विदा लूंगी। तो चले ऊपर। अच्छा फादर, तो ये है आपका वो, जिसको मैं बहुत ही क्यूरियस थी जानने के लिए कि व्हाट इज दिस पिरामिड मेडिटेशन। ये पिरामिड मेडिटेशन इसलिए होता है कि हम जल्दी से जल्दी पिरामिड पावर, माने जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे अंदर आ जाए। तो ये पिरामिड एक पास से देखें, ये पिरामिड आपने देखे होंगे, इजिप्ट पिरामिड के बारे में आपने देखे होंगे जी। तो इसको इसी प्रकार के सिचुएट किया जाता है, अच्छा, कि जिसके करने से वो दिशाएं को अच्छी तरह से रखा जाता है, और उसमें लोगों को जो डिप्रेशन में है, जो परेशानी में है, वो हम इधर बिठाते हुए उनको हम ध्यान सिखाते हैं। अच्छा, जैसे प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के बाद उसको
हम ध्यान में लेके आएंगे। तो इसमें पिरामिड में ध्यान करने से हमको बहुत फायदे हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से समय में हमको मालूम हो जाता है कि कोई शक्ति हमारे अंदर आ रही है। कि जो कोन है उससे से डायरेक्ट शायद हमको कुछ कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी, वहाँ एक क्रिस्टल होता है। अच्छा। वो जो क्रिस्टल से वो किरणें आ जाती है हमारे ऊपर, जो मेडिटेशन के लिए बैठता है। तो इसके फायदे बहुत है इसमें। यहाँ इसे कितनी देर के लिए आप करेंगे? इस जगह पर कितनी देर समय तक आपको बैठना अनिवार्य है? कम से कम यदि कोई इंटरेस्टेड है तो 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, मिनिमम 20 मिनट। मिनिमम 20 मिनट। यदि कोई भी एक आसन में ऐसे बैठे और शरीर को सीधा रखे, अपनी आती जाती श्वास को देखे, तो 20 मिनट में उसको बहुत फर्क पड़ता है उसके शरीर में। शरीर और मन, अंदर से एक मन शांत होता हो जाती है, मन शांत होता है, मन और शरीर एक हो जाता है। बहुत बार वी बिकम स्प्लिट पर्सनालिटी, बिकॉज हमारा माइंड और कहीं काम करता है, शरीर और कहीं। हम कुछ करते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो और इसीलिए हम इतनी गलतियां भी करते हैं। हाँ, इसलिए बहुत गलतियां करते हैं। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और तो अवेयरनेस तब तक नहीं होगा जब तक हमारा मन और शरीर एक नहीं होगा। यहाँ हम ट्राटर का भी सिखाते हैं, कैंडल मेडिटेशन। अच्छा। जो डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायी है। मानसिक, तो यही बैठ के किया जाता है। जो मानसिक बीमारी है, जो मन से बीमार है, आत्मा से बीमार है, शरीर से बीमार है, कहीं तो उसका मन नहीं लगता, विचलित है। नहीं है, ऐसे बहुत लोग आए मेरे, और बहुत लोगों ने, इवन डॉक्टर्स ने मेरे पास ऐसे पेशेंट भेजे हैं। और इतने 40 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कितने लोग ठीक हो गए मेरे हाथ। बहुत बढ़िया। फादर, आपको फादर कहूँ, योगी कहूँ, लेकिन आपने इतनी अच्छी हमको ये सभी को ये प्रेरणा दी। और मैं ये चाहूंगी कि लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो किस माध्यम से कर सकते हैं? मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लें, 98370 28 524। फादर, आप एक बार नंबर पूरा रिपीट कर दीजिए। 98370 28 थैंक यू सो मच फादर, इट वॉज अ ब्लेसिंग एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि इतने बड़े योगी जिनसे कि लोग मिलने के लिए सोचते हैं कि कहाँ पर वी डोंट गेट अ परफेक्ट पर्सन। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन नॉलेज इम्पार्ट करने वाले ऐसे लोग बहुत कम हैं। यू आर इन वन ऑफ दोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा था। फादर जॉन फ्रेरा के साथ में हमारी इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, इतना कुछ सीखने को मिला, और अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी रह गया है। लेकिन इतना ही कहूँगी कि हम लोगों के लिए योगा इज जस्ट अ डांस ऑफ एवरी सेल विद एवरी ब्रेथ। सो कीप डांसिंग, कीप ब्रीदिंग। बाय बाय।